बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान का सारा कर्जा 130 अरब डॉलर का है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये कर्जा जो है इससे कई गुना यानी 40 गुना ज़्यादा मादनियात पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। इनकी मकदार क्या है, किसने ये सर्वे किया और अब क्या होने वाला है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा बड़ी खुशखबरी को बड़े तरीके से ही सुनाना चाहिए। आज वीकेंड है और ये खुशखबरी आप सुनना आपका हक है। जो लोग मायूसी फैलाते हैं, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ पैगाम है कि पाकिस्तान में 1680 ट्रिलियन के ज़हायर मौजूद हैं और ये 130 अरब इसके सामने कुछ भी नहीं। आप इसको इस तरह से समझें, अगर मैं इसको आम और साफ अल्फाज में बताना चाहूँ तो 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने कर्जा देना है, उससे 46 गुना ज़्यादा दौलत जो है पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स और मादनियात और धातों की सूरत में मौजूद है। और ये सर्वेज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसने किए हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल बनी थी 2023 में, जिसकी सरबराही जो है हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर कर रहे हैं। उसने तमाम कंपनीज़ के साथ मिलकर, बैरून मुल्क की कंपनीज़ और पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स और मादनियात और इसके अलावा जो सोना चांदी है या तेल गैस है, उन तमाम की खोज जो है उसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। जो तहमीना लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इतना तहमीना है 6 ट्रिलियन की अगर मादनियात हैं तो आप इसको यूँ समझें कि 1680 अरब रुपया जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान का सारा कर्ज जो है 130 अरब डॉलर है। और ये कर्ज उतारने के बावजूद भी अगर हम इन मादनियात को उसी तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ हम निकाल रहे हैं निकालते चले गए तो आने वाले चंद एक साल के अंदर अंदर सारा कर्ज उतर जाएगा। ये 130 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है, अरब डॉलर का जो कर्ज है, ये नहीं रहेगा। इससे 46 गुना दौलत यानी कर्ज देकर भी हमारे पास इतनी रकम होगी कि पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि यूज़ होते हैं बैटरीज़ में और खलाई तहकीक में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सनतें हैं उनमें उनकी फ़रोख्त शुरू भी कर दी है। और अमेरिका को हमने नियोडियम और प्रासोडियम जैसी रेयर अर्थ मिनरल जो हैं फराहम भी किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कंपनी है FWO, उसने एक अमेरिकी कंपनी USSM के साथ 500 मिलियन का मुआहदा भी किया है कि मज़ीद इलाकों में खोज लगाई जाए। पाकिस्तान में सोने के ज़ाहिर मैंने आपको जिस तरह से बताया था कोहाट के इलाके में मिले हैं, इसी तरह से चागी के इलाके में भी मिले हैं। नियोडियम और सोडियम के बारे में तो मैंने आपको पहले से बता दिया। इसके अलावा पंजाब में लोहे के बेशुमार बेपनाह ज़ाहिर मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर और मिनरल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं जिनको निकाला जाना मकसूद है। और वो निकाल कौन रहा है, मैंने आपको बताया SIFC जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल ये निकालेगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब में जो मिनरल्स के हवाले से सिम्पोजियम हो रहा है उसमें पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर से आई वहाँ कंपनीज़ के साथ जो है अपने तल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी लाए, जो ख्यालात हैं और जो डाटा है उसका तबादला हो और पाकिस्तान उनकी तजर्बात की रोशनी में मज़ीद सीखे। पाकिस्तान की 14 कंपनीज़ जो हैं जा रही हैं। अली परवेज़ मलिक जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि सऊदी अरब में होने वाले मिनरल्स का जो इन्वेस्टमेंट फोरम है उसमें पाकिस्तान की 14 कंपनी जा रही हैं। लेकिन बात यहाँ भी रुकेगी नहीं, यानी इससे आगे भी है। जी हाँ, अप्रैल में पाकिस्तान इसी तरह की एक वर्ल्ड वाइड फोरम जो है मिनरल्स के हवाले से उसका इनकाद पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अप्रैल में ये होनी है, अप्रैल 2026 में। और उसमें भी दुनिया भर से कंपनीज़ को मदऊ किया जाएगा और उस मौके पर भी बेशुमार मुआहदात पर दस्तखत होंगे। मुख्तलिफ इलाके हैं, कहाँ गिलगित बल्तिस्तान चुल्स्तान सब वहाँ से शुरू होगा, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, फिर बलूचिस्तान सिंध, तमाम एरियाज़ में जो है सर्वेस जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। तभी ये तहमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान के पास
मादनियात की सूरत में इतनी दौलत मौजूद है जो पाकिस्तान का ना सिर्फ सारा कर्जा उतारेगी बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में लेकर जाएंगे। इसीलिए कुरान में बार बार कहा गया कि ये मायूसी जो है गुनाह है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो नौजवान इस तरह के ख्यालात रखते हैं और इस तरह के आजकल मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बाहर चले जाएँ, वो रुक जाएँ, ना जाएँ। हाँ, अगर आपका मुस्तकबिल बेहतर आपको बाहर नज़र आता है तो ज़रूर जाएँ, लेकिन पाकिस्तान ऐसा गया गुज़रा मुल्क अब नहीं है। पाकिस्तान एक माला माल दौलतमंद मुल्क है और ये दौलत जो है ज़मीन के अंदर है। हमने सिर्फ इसको ड्रिल करना है और निकाल कर बाहर ला कर इस्तेमाल में लाना है। और पाकिस्तान जो है ये काम शुरू कर चुका है। रिकॉर्डिक से क्या सोना नहीं निकल रहा। क्या हमने कोहाट में, मैंने कल ही इस पर एक व्लॉग किया था, जो आयल हमने डिस्कवर किया है, आयल और गैस, उसकी बड़ी मकदार जो है उसको निकालना शुरू नहीं किया, जिस पर मैंने कहा था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि मज़ीद ड्रिलिंग होनी चाहिए। असल में पाकिस्तान में सारी चीज़ें पहले से भी मौजूद थी, नहीं थी तो वो विल नहीं थी जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती थी, नहीं था तो वो जज्बा नहीं था जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में ले जा सकता था, नहीं था तो वो ईमान, क़ुव्वत ईमानी नहीं थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाकर पेश किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये रेयर अर्थ मिनरल, ये मादनियात, ये सोना चांदी, ये तेल और गैस ऐसे ही नहीं निकल रहे। इसके पीछे अल्लाह की ख़ास मेहरबानी कार फरमा है और वो अल्लाह ताला की शायद इसी में रज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो। यहाँ पर भी लोग जो हैं खुशहाली देखें। लंबा अरसा हो गया हमें कर्ज़ के बोझ तले दबे और कर्ज़ कितना है सारा 130 अरब डॉलर, और इसको उतारने में उससे 40 गुना ज़्यादा दौलत हमारे पाँव के नीचे यानी हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिसको निकालने के लिए कभी कोई काविश नहीं की गई। अब ये नेशनल इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेशन कौंसल जो है इसने इस पर काम किया है और बेपनाह काम किया है। ये दौलत भी आएगी, सी पैक भी बनेगा। चीन पूरी दुनिया की तजारती जो राहदारी है वो पाकिस्तान को करार दे चुका है और दौलत की रेल पेल होने वाली है। हाँ, अगर आपका अभी भी दिल नहीं लगता पाकिस्तान में, इजाज़त है, जाएं, बाहर जाएं, अपनी किस्मत आजमाएं। हो सकता है आपका रिस्क जो है बैरून मुल्क लिखा हो। हम तो भाई यहीं के रहने वाले हैं, इतने साल यहाँ पर गुजार लिए, हमें कभी कोई तंगी तुर्शी नहीं आई, अब भी आने वाली नहीं है, और हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होगा। और ये रिपोर्ट जो है इस बात का बेयन सबूत है कि पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर बेपनाह दौलत आज भी मौजूद है और इसको निकालने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। कुछ मिनरल्स हमने बाहर बैरून मुल्क भिजवाए भी हैं और बाकी मिनरल्स भी हम भिजवाएंगे। ना सिर्फ मिनरल्स बल्कि सोना, चांदी और गैस और तेल भी जो है इसको भी फ़रोख्त किया जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान के बदख्वाहों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।